अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आप पुणे से बोल रहे हैं? नहीं, मैं विंग्स ग्लाइड Wings Glide means which country? In UK? Bangalore. I'm sorry. Bangalore. You are connected not first time, right? पहले भी आपने प्रश्न किया है। हाँ जी, हाँ स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये मनुष्य का मृत्यु होता है ना, तब आत्मा का फीलिंग्स कैसा होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता है, पैदा हो जन्म लेता है तभी नहीं होता है मृत्यु। आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा इज अ फीलिंगलेस विथ बॉडी। आत्मा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा विनाशी अवस्थाओं से फीलिंगलेस है। आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा को फीलिंग होती है, और प्रतिष्ठित आत्मा को जो फीलिंग होती है, और दूसरा जो फिजिकल बॉडी है, इनको कर्मों के भुगतान के आधार से फीलिंग होती है। आत्मा को कोई फीलिंग नहीं होती है, कभी भी नहीं। महात्माओं का और संसार के लोगों का डिफरेंस क्या होता है मृत्यु के वक्त? अगर आपके पूरे जीवन के अंदर अगर आपने ये विज्ञान का पूरा सही तरह उपयोग किया है, और प्रकृति और परमात्मा को अलग रखने की, अलग देखने की, अलग अनुभव करने का जो आपने पूरी लाइफ में मैक्सिमम प्रयास किया है, तो लास्ट मोमेंट पे अपने आप शुद्धात्मा में आसानी से रह सकते हैं, और प्राण जो शरीर से निकलता है वो भी आप उस समय देख सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हमारा आंखों से देख सकते हैं क्या बताएं? कैसे देख सकते हैं हम बॉडी से आत्मा निकलते वक्त? सेपरेट। हाँ, सेपरेशन भाव से। हाँ, फिजिकल फॉर्म में दिखता है। प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा के प्रकाश के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा अपनी बॉडी को देख सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा होते हुए भी आंखें बंद करके अपने शरीर को अलग देख सकते हैं, शरीर में से बाहर निकल के। ये योग क्रिया है, योग क्रिया। हाँ। वैसे समाधि मरण का मतलब होता है शरीर से मुक्त होके निकलना। वो समाधि मरण का मतलब मोक्ष नहीं है। समाधि मरण का मतलब होता है अगर आपकी मृत्यु होती है उस समय शरीर के साथ जुड़े हुए जो कंसर्न होते हैं, रिलेटिव सत्य का, उसकी असरों से मुक्त आपकी मृत्यु होना, इसको कहते हैं समाधि मरण। समाधि का मतलब होता है मन वचन काया जो भी कुछ जीवन में जिया उन्होंने सुख दुख के रूप में, परिवार, फैमिली, सत्ता, संपत्ति, संबंध, मगर मरने समय हमको कोई इफेक्ट नहीं हुई, नो फिजिकल इफेक्ट। उसका मतलब आपका मरण समाधि हो गया। समाधि का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की असर उस समय आपको नहीं रही। समाधि मरण का मतलब मोक्ष नहीं है। समाधि मरण का मतलब होता है विदाउट डिस्टर्ब आपने रीबर्थ ले लिया। आप समझे ना? हाँ, समझ गए। तो लोग समाधि मरण का अलग अलग अर्थ करते हैं, तो ठीक है, अब बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है तो वो बराबर है। मगर आध्यात्मिक भाषा में समाधि मरण कोई भी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति का भी समाधि मरण हो सकता है अगर वो देह से अलग रहने की प्रैक्टिस करता है। तो धार्मिक व्यक्ति का भी समाधि मरण हो सकता है, और ज्ञानियों का भी समाधि मरण हो सकता है, तीनों का हो सकता है। आप समझे ना? हाँ। वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सेपरेशन या तो कैपेसिटी के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मज्ञान हुआ है वही मन वचन काया से मुक्त रह सकता है, नहीं।
मन वचन काया से मुक्त अज्ञानी भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है, आप समझे ना। मगर मन वचन काया से मुक्त रहना वो एक सब्जेक्ट है, और मन वचन काया से मुक्त रहने के बाद आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की शक्ति का अनुभव करना, आत्मा के ऊपर ही विश्वास करना और आत्मा को ही मेरा शाश्वत स्वरूप मानना, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। मगर शरीर से अलग होना अनुभव तो बहुत सारे साइंटिस्ट फॉरेन के भी करते हैं। They don't know about the soul, but they know about actually मैं मन वचन काया से अलग हूँ, ऐसा वो अनुभव कर सकते हैं। मैं क्या हूँ वो नहीं मालूम, शरीर से अलग हूँ ऐसा वो फील करते हैं। वो सोल को बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या सोल नहीं है? है, इसीलिए अनुभव करता है, बट विथ इग्नोरेंसी। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। वो अज्ञान में अनुभव करता है, हम ये विज्ञान के साथ अनुभव करते हैं, तो वी आर द मैच्योर्ड पर्सन, वो अनमैच्योर्ड में करता है। जैसे एक बालक होता है और बालक को आप पार्ले का बिस्किट दोगे, 2-3 साल के बच्चे को पार्ले का बिस्किट दोगे और गोल्ड का बिस्किट दोगे तो वो क्या लेंगे? पार्ले का लेंगे। तो क्या वो वैरागी है? नहीं। फिर भी, और जो ज्ञानी होगा वो भी पार्ले का लेंगे, क्योंकि उनको गोल्ड खाने का लिए नहीं है। पार्ले तो खा सकते हैं, गोल्ड को नहीं खा सकते हैं। और सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वी रिक्वायर फूड, तो वो भी गोल्ड का त्याग करेंगे। तो क्या दोनों के पास इक्वल ज्ञान है? नहीं। तो क्या कहोगे आप? अलग अलग ज्ञान है। नहीं, तो मैच्योर किसको कहोगे? ज्ञानी को। तो दोनों में दिखते तो इक्वल दिखते हैं, एज अ एक्शन वो दोनों इक्वल दिखते हैं, मगर दोनों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। ऐसे कहीं लोग आत्मा से अलग होने का अनुभव अज्ञानी भी कर सकते हैं, मगर वो उसको आत्मा ऐसा नहीं करते, मैं शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव करते हैं। मगर मैं शरीर से अलग क्या हूं, वो अनुभव उसको अज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं ना। और बिलीव नहीं करते क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं है। और मृत्यु के वक्त बैलेंस शीट दिखता है 1 घंटा पहले, ऐसे सुना था। वो 1 घंटे पहले भी दिखेगा, या तो ऐसे करते करते लास्ट 2-3 मिनट में भी दिखेगा, लास्ट 1 मिनट में भी दिखेगा, आपको सेकंड में भी दिखेगा, हो सकता है। मगर वो उस समय आम लोगों के पास देखने की क्षमता होती नहीं है। बैलेंस शीट तैयार होता है, सभी लोग देख नहीं सकते, जो स्टेबल होते हैं वही देख सकते हैं, अनस्टेबल लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उनको इतनी पीड़ा होती है कि उनको उनकी तरह ध्यान नहीं रहता है। अब कोर्स बैलेंस शीट बनता ही है, तभी तो आपका ही बर्थ होगा। मगर की जो वेदना होती है, शारीरिक, मानसिक, परिवार को छोड़ने की, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, सब कुछ से डिस्कनेक्ट होना है, राइट? हाँ, तब तो स्पॉट डेथ बोलते हैं ना, उसको वो देखने की क्षमता नहीं होता शायद। एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ जैसा होता है ना। नहीं, एक्सीडेंट की बात छोड़ दो, नॉर्मल व्यक्तियों में भी नहीं होती, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं ना। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के साथ इतना अटैच है, तो ये छोड़ना एक मानसिक दुख होता है। और ये शरीर में से शक्तियों को निकलना, 5 इंद्रियों के साथ ये सब शक्तियों को निकलना, उससे जो पेन होता है वो अनबेरेबल होने के नाते उनको उसी में लगा हुआ होता है। आप समझे? हाँ जी, हाँ स्वामी जी। तो इसीलिए वो उस समय वो देखने की क्षमता उनके पास नॉर्मली नहीं होती है, तो वो वेदना में ही उसका डेथ हो जाता है। वो देख नहीं पाते कि बैलेंस शीट क्या है। ओके, जय सच्चिदानंद।